अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन हज़रात, आप हज़रातों को सुनाएंगे कि खौली बिन यजीद की बीवी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कितना मोहब्बत करती थी। खौली बिन यजीद ने हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर एक नेज़े पर चढ़ाया और एक फ़ौजी दस्ता के हमरा कूफा पहुँचा तो शाम हो चुकी थी। शाम हो जाने की वजह से उसे गवर्नर हाउस में दाखिला की इजाज़त ना मिली। उसने अपने साथियों को इजाज़त दे दी कि वो अपने अपने घर चले जाएँ और ख़ुद भी हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर लेकर वो अपने घर चला गया। उसकी बीबी ने उसे बुरा भला कहा क्योंकि वह अहले बैत से सच्ची मोहब्बत रखती थी। उसने खौली बिन यजीद से अलहदगी का मुतालबा किया। खौली बिन यजीद ने उसे इब्न ज़ियाद से हासिल होने वाले इनाम और इकराम का लालच दिया, लेकिन उसने किसी किस्म का तआयुन करने से इनकार कर दिया। रात भर वो हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के गम में आंसू बहाती रही और तुलुए शम्स के वक्त घर से निकल गई और फिर कभी लौट कर कभी नहीं आई। अगले रोज़ हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर कूफा के गवर्नर इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। इब्न ज़ियाद ने लोगों को जमा किया। हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर उसके सामने रखा था और वो एक छड़ी से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दहन मुबारक को छूने लगा। वहाँ हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। उनसे ये बर्दाश्त हो न सका और खड़े होकर कहने लगे, छड़ी हटाओ वहाँ से। खुदा की कसम, मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन होठों को चुमा करते थे और इसी तरह इमाम हुसैन के सर को लेकर तमाशा करते रहे। हज़रात, इसी तरह इस्लामिक हिस्ट्री और तारीख़ इस्लाम को सुनहरी आवाज़ में सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।